आज हम लोग एक जियो पॉलिटिक्स में एक नई बात की ओर ध्यान दिलाना चाहें। चीन और पाकिस्तान की गहरी रणनीतिक साझेदारी। इसका संदर्भ यह है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र कह रहा है कि दुश्मन का मित्र दुश्मन होता है और मित्र का मित्र मित्र होता है। और इसलिए परराष्ट्र संबंध में उन्होंने यह बताया कि मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र से कैसे संबंध बनाए रखें ताकि हम अपने आप को सक्षम सामर्थ्यवान बनाए रखें। यह बातें इसलिए करी जा रही है कि चीन, जिसका बहुत ज्यादा झुकाव नेपाल की ओर है, नेपाल का झुकाव पाकिस्तान की ओर है और चीन का दोस्त यानी रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान है, तो इस जियोपॉलिटिक्स पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से नेपाल और चीन के संबंध काफी मधुर हुए हैं। अतः इस आधार पर तर्क दिया जा रहा है कि यदि चीन का प्रभाव नेपाल में पड़ता है तो पाकिस्तान को भी नेपाल में अपने कूटनीतिक, शैक्षिक या अन्य संपर्क बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यह कहना कितना उचित है? नेपाल इसलिए भारत का दुश्मन बन जाएगा क्योंकि भारत का शत्रु देश चीन का वो दोस्त है या दोस्त हो रहा है। अभी कोई उपलब्ध तथ्य नहीं सामने आए हैं। नेपाल अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और कई बार चीन तथा भारत दोनों से अलग अलग मुद्दों पर असहमति भी जताता है। यानी चीन से भी बहुत सारे मुद्दे पर असहमत है, भारत से भी असहमत है। इसका मतलब है कि नेपाल अपनी राष्ट्रीय हित यानी नेपाल फर्स्ट की पॉलिसी पर फोकस कर रहा है। तब समस्या यह है तो फिर भारत की चिंता क्या है? भारत इससे क्यों चिंतित हो सकता है? क्योंकि जो कूटनीति होती है सारी बात नहीं बताई जा सकती। अभी तक आप सुनते रहे होंगे चीन, भारत, नेपाल की बातें, लेकिन छिपे हुए एजेंडे होते हैं जो सरकारें उसके हिसाब से चिंतित रहती है। बार बार हम लोग नेपाल पे डिस्कशन करते हैं, चीन से डिस्कशन करते हैं, उसकी संबंधों के प्रभाव की चर्चा करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं कि किस देश का किससे क्या रणनीतिक संबंध है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी चीजों का मतलब निकाला जाता है। चीन के प्रभाव में अगर नेपाल आता है तो पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में नेपाल में मौका मिलेगा। यदि चीन नेपाल में आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी उपस्थिति मजबूत करता है तो पाकिस्तान को नेपाल में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण मिल जाएगा। क्योंकि नेपाल जब पाकिस्तान चीन की तरफ झुका हुआ है और दोनों में मित्रवत हो रही हैं तो उसका भी मित्र यानी चीन का मित्र नेपाल का भी मित्र होगा और नेपाल और जो चीन है वो भारत का अरि देश है यानी शत्रु देश है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या नेपाल भी शत्रु देश के रूप में उभरेगा? क्योंकि संभावनाओं का खेल होता है राजनीति। फिर भी इसका मतलब यह नहीं होता है कि नेपाल पाकिस्तान का सहयोगी बन जाएगा, बल्कि पाकिस्तान को नए संपर्क और नेटवर्क विकसित करने के अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि नेपाल के माध्यम से आतंकवादी आए या बहुत सारे भारत में क्राइम करके नेपाल के माध्यम से दूसरे देश को चले गए। इसके पीछे कारण है भारत नेपाल की खुली सीमा। भारत और नेपाल की जो खुली सीमा है वो भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती भी है। यदि किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नेपाल में बढ़ता है तो भारत को सीमा प्रबंधन और खुफिया निगरानी पर अधिक ध्यान देना होगा। अदरवाइज भारत की सुरक्षा खतरे में होगी। इसलिए भारत सरकार बराबर ये करना चाहता है कि नेपाल उसके साथ मित्रवत व्यवहार करे। आप समझ गए होंगे कि नेपाल भारत के लिए कितना बढ़िया
मित्र देश हो सकता है और कितना बड़ा शत्रु देश भी हो सकता है, क्योंकि शत्रुओं को पनाह देने में काफी सक्षम हो सकता है। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से इस पहलू पर काम कर रहे हैं। खुली सीमा का दुरुपयोग न हो, गैर राजतत्व का नेटवर्क विकसित न हो नेपाल में, जो कि भारत के लिए चुनौती हो जाए। आप ऐसा मानिए, चीन नेपाल में निवेश करता है, नेपाल चीन पर आर्थिक रूप से अधिक निर्भर हो जाता है, पाकिस्तान चीन के साथ अपने विशेष संबंधों का उपयोग करता है, नेपाल में शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, कूटनीतिक संपर्क बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी उत्तरी पड़ोस में एक नए रणनीतिक समीकरण का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वर्तमान में यह संभावित परिदृश्य स्थापित नहीं है। कारण यह भी है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। 21वीं सदी में युद्ध केवल टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। मीडिया, सोशल मीडिया, शिक्षा, निवेश, एनजीओ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनमत निर्माण भी भू राजनीति का हिस्सा होता है। यदि चीन और पाकिस्तान दोनों नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो भारत के लिए नेपाली जनमत में अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर भी नेपाल की भी अपनी सीमाएं। नेपाल पाकिस्तान नहीं है। नेपाल की स्थिति अलग है, क्योंकि आर्थिक साझेदारी भारत से है और दोनों के जो जनता हैं भारत नेपाल के एक दूसरे के परस्पर आना जाना है, रोजी रोटी के लिए भी। तो भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक धार्मिक संबंध है जो पाकिस्तान के साथ नहीं है। नेपाल की अधिकांश आवश्यक आपूर्ति भारतीय मार्गों से ही की जाती है। इसलिए नेपाल पूरी तरह चीन पाकिस्तान धुरी का हिस्सा बन जाए, इसकी संभावना सीमित मानी जाती है। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज होता है। इसलिए भारत के कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य की चुनौती सीधा सैन्य खतरा नहीं है, बल्कि प्रभाव का प्रतिस्पर्धा का खेल होगा, यानी कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस होगा। यानी सवाल यह नहीं होगा कि नेपाल भारत का दुश्मन बनेगा या नहीं, सवाल यह होगा कि नेपाल में सबसे अधिक प्रभाव किसका होगा। लेकिन फिर भी ये नेपाल की हुकूमत को तय करना होगा कि नेपाल अपने राष्ट्र को किस रूप में विकसित करना चाहता है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के या स्वतंत्र तटस्थ नीति बनाकर जो नेपाल फर्स्ट की पॉलिसी पर लाना चाहता हो, यानी भारत और चीन की शक्तियों को संतुलन कर देता हो और इस आधार पे वो प्रभावित ना होता हो कि वो कौन किसका दोस्त है, कौन किसका मित्र है। यदि चीन नेपाल में मजबूत होता है तो चीन पाकिस्तान का करीबी साझेदार है, तो पाकिस्तान की नेपाल तक पहुंच आसान हो सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती है। भू राजनीतिक दृष्टि से यह एक वैध रणनीतिक चिंता है और कई विश्लेषक इस संभावना पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी तक उपलब्ध तथ्यों से ये स्पष्ट नहीं हो है कि ये कितना उचित होगा। चीन का नेपाल में बढ़ता प्रभाव नेपाल के लिए रणनीतिक चुनौती हो सकता है और उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को भी कुछ अप्रत्यक्ष अवसर मिल सकते हैं। हालांकि नेपाल को सीधे भारत विरोधी खेमे का हिस्सा मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई उस तरह के तथ्य सूचनाएं नहीं मिले हैं। धन्यवाद। अगर इस संदर्भ में आपको कुछ कमेंट करना है तो जरूर करिए, क्योंकि इससे बौद्धिक विकास भी होता है और समझ भी विकसित होती है। दूसरे पक्ष को, जैसे नेपाल के लोग का पक्ष क्या है, भारत के लोग का पक्ष क्या है, पाकिस्तान के लोग का पक्ष क्या है, चाइना के लोग का पक्ष क्या है, वो पक्ष को समझा जा सकता है। बहुत सारी चीजें जैसे हम लोग बात करते हैं किताबों के माध्यम से या रिसर्च के माध्यम से, हम लोग खबर नहीं पढ़ते बल्कि खबरों की खबर लेते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी संभावनाओं की तलाश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।